Welcome dear students. Today our topic is scientific nomenclature or chemical nomenclature. टर्म को अंडरस्टैंडेबल बनाने के लिए पहले हम ये एग्जांपल समझेंगे। आप ये पिक्चर देख रहे हैं, आप लोग इसे वेल अवेयर होंगे। इसे आपकी कॉमन लाइफ में क्या कहा जाता है, आइए देखते हैं। हर ज़बान में इसके मुख्तलिफ नाम हैं। आई एम कॉट इन रशियन ज़बान में इसका नाम कॉट है। आई एम गेट इन स्पेनिश ज़बान में इसका नाम गेट है। आई एम केट इन अरबी ज़बान में इसका नाम केट है। आई एम माऊ इन चीनी ज़बान में से माऊ कहा जाता है। आई एम बिली इन उर्दू ज़बान में से बिली कहा जाता है। आई एम केट इन इंग्लिश ज़बान में से केट कहा जाता है। लेकिन एक ज़रूरत महसूस की गई, एक ऐसा नाम होना चाहिए जिसे पूरी दुनिया में एक्सेप्ट किया जाए। दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं तो आप वो नाम लेंगे तो आपके सामने यही वाला एनिमल आना चाहिए। ऐसे नाम को कहते हैं यूनिवर्सल साइंटिफिक नेम। तो इस कैट का यूनिवर्सल साइंटिफिक नेम जो है वो फेलिस कैटस है। तो इस तरह से ज़रूरत महसूस की गई कि नामों का एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जिसे ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सेप्ट किया जाए। इसकी बेस्ट एग्जांपल आपको मैंने बिली की दी है। तो नाम रखने का ये जो एक सिस्टम है इसे साइंटिफिक नोमेनक्लेचर या केमिकल नोमेनक्लेचर कहा जाता है। अब हम अपने टॉपिक की तरफ आ जाते हैं। तो आज के हमारे टॉपिक का नाम है साइंटिफिक नोमेनक्लेचर एंड कॉमन कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। तो अब हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। डिफरेंट केमिकल कंपाउंड्स हैव साइंटिफिक नेम्स बेस्ड अपॉन देयर केमिकल स्ट्रक्चर। मुख्तलिफ जो केमिकल कंपाउंड्स हैं उनके साइंसी नाम हैं जो उनके केमियाई स्ट्रक्चर पे, कीमियाई साख्त के ऊपर बेस करते हैं। केमिकल नोमेनक्लेचर और साइंटिफिक नोमेनक्लेचर इज़ अ टर्म गिवन टू द नेमिंग ऑफ केमिकल कंपाउंड्स। कीमियाई मुरक्बात को नाम देने का जो एक सिस्टम है उसे नोमेनक्लेचर या केमिकल नोमेनक्लेचर कहा जाता है। ऑफन दीज नेम्स आर कॉम्प्लिकेटेड, लॉन्ग एंड अनअंडरस्टैंडेबल ओनली टू दोज। अक्सर औकात ये नाम इतने ज़्यादा पेचीदा, लंबे और सिर्फ उन्हीं लोगों को समझ आते हैं हु हैव बैकग्राउंड नॉलेज ऑफ केमिस्ट्री, जो केमिस्ट्री का इल्म रखते हैं। कॉमनली यूज्ड केमिकल कंपाउंड्स में हैव सेवरल नेम्स। आम इस्तेमाल होने वाले केमिकल कंपाउंड्स के कई नाम हैं। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर बेकिंग सोडा इज़ अ वाइट सब्सटेंस यूजिंग अवेलेबल इन पाउडर फॉर्म। बेकिंग सोडा एक सफ़ेद रंग का सब्सटेंस है जो पाउडर फॉर्म में मिलता है। बेकिंग सोडा से आप लोग वेल अवेयर होंगे, कभी इस्तेमाल किया है? कभी चने उबाले हैं तो आपने देखा होगा चने भिगोने के वक्त उनमें एक वाइट कलर का पाउडर डाला जाता है जिसे हम मीठा सोडा कहते हैं। तो बच्चों वो मीठा सोडा असल में बेकिंग सोडा है। इसके अलावा भी बेकिंग सोडा को केक्स में इस्तेमाल किया जाता है, बिस्किट बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, मतलब कि इसे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में लाया जाता है। इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एडिबल आइटम्स यूज इन एवरी किचन में, हर किचन में इसे इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ एडिबल आइटम्स टर्म यूज़ हुई है। तो एडिबल ऐसी चीज़ को कहते हैं जिसे हम खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं, उस आइटम को या उस चीज़ को एडिबल कहा जाता है। केमिकल नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज सोडियम बाइकार्बोनेट। बेकिंग सोडा का साइंसी नाम सोडियम बाइकार्बोनेट है। दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, वहाँ जाके आप सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से ये केमिकल मांगेंगे तो आपको इजीली अवेलेबल होगा। जनरली केमिस्ट यूज़ कॉमन केमिकल नेम्स मोर व्हेन इट्स कम्स टू मेंशन सर्टेन इंग्रेडिएंट्स इन एवरीडे कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। आमतौर पर केमिस्ट आम जो कंपाउंड्स प्रोडक्ट्स में यूज़ होते हैं उनके साइंसी नाम ही इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे आपके पास एक टेबल है। इस टेबल में आपके पास मुख्तलिफ़ कंपाउंड्स के जिन्हें हम खाने में इस्तेमाल करते हैं कॉमन नेम्स भी दिए गए हैं और केमिकल नेम भी दिए गए हैं। कॉमन नेम विटामिन B9, फॉलिक एसिड, विनेगर, सिरका, एसिटिक एसिड। विटामिन सी तर्श फलों में पाया जाता है जैसे कि लीमू, माल्टा। एस्कॉर्बिक एसिड। बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट। विटामिन D, एर्गो कैल्सीफेरोल। एस्पिरिन, एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड।
एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड, मार्जरीन पार्शियली सैचुरेटेड फैटी एसिड। अब यहाँ पे देखें एक दूसरा हमारे पास टेबल है, इसमें भी कंपाउंड्स के नेम दिए गए हैं और इनके साथ में यूजेज बताया गया है कि ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं। नेम्स ऑफ केमिकल कंपाउंड्स एंड देयर यूज इन कॉस्मेटिक्स, मेकअप की चीज़ों में इनका इस्तेमाल किया जाता है। केमिकल नेम है लेड, यूज्ड इन cosmetics, used as constitute in over 650 cosmetic products including sunscreens, foundation, nail colors, lipsticks and whitening toothpaste. ट्राइक्लोजन यूज्ड इन एंटीबैक्टीरियल सोप्स, डिओडोरेंट्स एंड टूथपेस्ट। डिओडोरेंट्स जो है ये परफ्यूम को कहा जाता है। पैथाइलेट्स यू फाउंड इन नेल पॉलिश एंड इज इन सिंथेटिक फ्रेगरेंस, सिंथेटिक फ्रेगरेंस मस्नूई खुशबू को कहते हैं। इथाइलिन ऑक्साइड इट इज यूज्ड इन शैम्पूज एंड बॉडी वॉशेज। 1,3-butadienes, this chemical is used in shaving creams, sprays, sunscreens and foundation and as antifungal. नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आ जाता है हाउ टू रीड अ लेबल। बच्चों आपने कभी कोई लेबल देखा है? अब यहाँ पे आपको ये डायग्राम नज़र आ रही है, यहाँ पर इसके ऊपर आपको ये चंकी नाम लिखा हुआ है, नीचे इसकी एक तस्वीर पड़ी हुई है। तो इस सारे को लेबल कहा जाता है। इसमें हमारे पास मुख्तलिफ मालूमात होती हैं। अब यहाँ पे आपको ये न्यूट्रिशनल फैक्ट्स लिखा हुआ भी नज़र आ रहा है। तो ऐसा आपको चार्ट हर प्रोडक्ट के ऊपर नज़र आता है। इसमें असल में आपको बताया जाता है कि कौन कौन सा इंग्रेडिएंट पाया जाता है और कितनी अमाउंट में पाया जाता है और उस अमाउंट की कैलोरीज़ कितनी पाई जाती हैं और उस प्रोडक्ट की न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या है। इसके साथ साथ आपको इंग्रेडिएंट्स बताए जाते हैं कि आपके पास ये जो कैन्ड फूड है इसके अंदर कौन कौन से अज्जा पाए जाते हैं। उसमें अगर आपको खुदा न खास्ता किसी भी एलिमेंट के साथ एलर्जी है, वो आपके लिए प्रॉब्लम काजिंग है, तो आप उस चीज़ को इस्तेमाल ना करें। इसके अलावा इसी फूड लेबल के ऊपर एक्सपायरी डेट होती है कि ये चीज़ जो आप प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो ये बनी कब थी और ये एक्सपायरी का है किस डेट तक ये ख़राब हो जाएगी, तो फिर आपने इस डेट से पहले इस्तेमाल करना होती है। इसके अलावा यहाँ पे इस फूड लेबल के ऊपर इसकी मैन्युफैक्चरर बताया हुआ होता है कि ये चीज़ जो है ये बनी किस फैक्ट्री में है, बनी किस सिटी में है। और इसके अलावा आपको इसकी प्राइस यहाँ पे बताई गई होती है, एटसेट्रा बहुत सारी। इसका मेथड बताया जाता है कि आपने ये जो प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो उसको इस्तेमाल कैसे करना है। आए पढ़ते हैं। You might have seen certain details written on canned and packaged food items. These are known as food labels. Food labels provide an important source of information about the food items present in the container, especially in terms of calories and the nutritional value of the food you eat. Ingredient lists are a good way to know exactly what a packaged food contains. Similarly, in the cosmetic industry, proper labeling is an important aspect for marketing a cosmetic or personal care product. अब यहाँ पे बता रहा है कि किसी भी मेकअप की प्रोडक्ट को बेचने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसके ऊपर लेबल लगा हो, क्योंकि उसमें हमें हर जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाती है। लेबलिंग इज़ यूज्ड टू हेल्प इन्फॉर्म कंज्यूमर्स ऑफ द इंग्रेडिएंट प्रेजेंट इन द पर्टिकुलर कॉस्मेटिक प्रोडक्ट। इट आल्सो गिव्स इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग इट्स मेथड ऑफ यूज़ एंड एनी अदर रिलेटेड वार्निंग्स, एक्सपेक्टेड एलर्जीज एसोसिएटेड विद इट्स यूज़। अब यहाँ भी कहता है कि आपको बता दिया जाता है कि इस प्रोडक्ट को अपने यूज़ कैसे करना है, अगर कोई एलर्जी इससे पैदा हो सकती है तो वो भी बता दी जाती है। तो ऐसे लोग जिन्हें किसी इंग्रेडिएंट के साथ एलर्जी है तो उस प्रोडक्ट को यूज़ ना करें। इट आल्सो गिव्स अ लिस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स एंड नेट क्वांटिटी ऑफ कंटेंट्स। यहाँ पर आपको इसके इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट भी बता दी जाती हैं और उसके साथ इसमें नेट वेट बता दिया जाता है कि कंटेंट का टोटल वज़न कितना है। अगर सॉलिड होगा तो नेट वेट बताया जाएगा और अगर प्रोडक्ट लिक्विड में है तो वहाँ पे उसका नेट वॉल्यूम बताया जाएगा। एंड इट्स प्लेस ऑफ मैन्युफैक्चर और डिस्ट्रीब्यूशन, और साथ में इसकी बनने की जगह भी बताई जाती है कि ये किस फैक्ट्री में और किस सिटी में बना है। आपको ये नीचे एक लेबल नज़र भी आ रहा होगा। ज़्यादा बेहतर समझने के लिए आपके पास मैं यहाँ पे कि ये बॉटल भी लाई हूँ। आप ये देखो इसके ऊपर नाम लिखा हुआ है ट्रिपल विटामिन, कि इसके अंदर जो है 3 विटामिन्स पाए जाते हैं। इसका फंक्शन क्या है कि ये सिल्की स्मूथ स्किन को सिल्की स्मूथ करता है। और यहाँ पे देखो विटामिन B3, E एंड C, ये वाले 3 विटामिन्स पाए जाते हैं। ये यहाँ पे मेंशन किया गया था। यहाँ पर ये अगेन आपके पास ये इंग्रेडिएंट्स दिए गए हैं कि कौन कौन सी इसमें चीज़ें पाई जाती हैं। एंड काशन के यहाँ पे ये बताया गया है, एहतियाती तदबीर है कि आपने इसको यहाँ स्टोर कहाँ पे करना है।
और यहाँ पर ये आपको एक लेबल नज़र आ रहा है। ये एक बार कोड है जिसे प्राइस मालूम करने के लिए फॉरेन कंट्रीज़ में यूज़ किया जाता है। नेट वॉल्यूम है क्योंकि ये लिक्विड में है। इसके अलावा ये बना कहाँ पर है और ये इस कंपनी का टैग आ जाता है एंड एट्सेट्रा। उम्मीद है बच्चों आपको समझ आ गई होगी। स्टिल अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप ज़रूर पूछें।